इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को हम लोग देखने वाले हैं, ताकि एक एक करके जो है हमारा लेवल बढ़ते जाए और आगे जा करके जो है हम लोग बड़े लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x उस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कैसे होगा। साथ ही साथ जो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल वगैरह होता है कि दो फंक्शन का सम है तो उसको अलग अलग करके कैसे इंटीग्रेट करते हैं, दो फंक्शन का डिफरेंस है तो उसको अलग अलग करके कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और बेसिक इंटीग्रेशन में जितना भी फॉर्मूला है वो सब का यूज भी जो है इस वीडियो में होने वाला है। तो आइए एक एक करके जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। एकदम ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बेसिक लेवल का ही शुरू कर रहे हैं ताकि आपका लेवल जो है धीरे धीरे बढ़े और बाद में हम लोग बड़े लेवल के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम i मान लेते हैं। तो सपोज कर लेंगे कि i इक्वल टू क्या हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ x प्लस 5 होल टू दी पावर कितना है, तो 2 है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो x है। तो एक तरीके से समझना है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। तो डायरेक्ट जो है ये इंटीग्रेट नहीं होगा, पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग ब्रेक करेंगे और उसके बाद जो है इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो है i इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह x दिख रहा है, b की जगह क्या दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab कर देते हैं तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 यानी कि 10x हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, तो x हो जाता है। अब इसमें समझिए तो तीन फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन के केस में जहां भी प्लस माइनस होता है वो सब क्या होता है, तो स्प्लिट कर जाता है यानी कि अलग अलग हो जाता है। तो i इक्वल टू यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा, तो 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा, तो 25 विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का आपको पता है कि यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x रहता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, तो x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब n का वैल्यू जो है -1 नहीं हो। -1 होने के बाद जो है कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है, x का पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x यानी 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसके लिए भी हम लोग देख चुके हैं कि log mod x प्लस क्या होता है, तो c होता है। विशेष इंटीग्रेशन में नहीं जानते हैं तो आप हमारे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक एक कंसेप्ट मिल जाएगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 3, प्लस इसमें 10 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, x का इंटीग्रल यानी x का पावर 1 छुपा हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो x का पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 प्लस 25 बाहर, तो इंटीग्रल ऑफ dx क्या हो जाएगा x। और ये सब के बदले, चूंकि ये एक अलग इंटीग्रेशन है, एक अलग है, एक अलग है, ये सब के बदले जो है कांस्टेंट जो आता है उसको हम क्या मान लेते हैं, तो c मान लेते हैं। तो फाइनली जो है यहाँ से हमारा i जो है, इस i का वैल्यू क्या हो जाता है, तो x टू दी पावर 3/3, ये 2 से 10 कट जाएगा तो हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, तो 25x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यही जो है हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो कहीं पे अगर मान ली तो होल स्क्वायर आ जाता है, होल क्यूब आ जाता है, तो उस सिचुएशन में पहले उसको स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने के बाद ही इंटीग्रेट करना है। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, बस कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिख रहे हैं यहाँ पे इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी जो है कुछ उसी तरीका से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज i इक्वल टू क्या हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले इसको हम स्प्लिट करेंगे देन आगे बढ़ेंगे। तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह रूट एक्स हो जा रहा और b के जगह क्या हो जा रहा, तो 1/√x हो जा रहा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स क्या होगा, कट जाएगा। तो i इक्वल टू क्या होगा, सभी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं।
तो रूट एक्स का होल स्क्वायर कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि एक्स आएगा, तो सीधे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 रूट एक्स का स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही साथ अलग अलग भी करते चल रहा है। प्लस यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। तो अब यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये x का पावर समझना है कि 1 छुपा हुआ, तो x टू दी पावर n वाले फॉर्मूला पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो x का पावर 2/2 हो जाएगा। ये 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये क्या हो जाएगा, तो log mod x हो जाएगा। इसका पता है कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट बताया भी है कि इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो log mod x प्लस c होता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ बेस e छुपा हुआ, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, और इंटीग्रल ऑफ dx का x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। तो यही जो है इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखते रहना। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ, मान लेते हैं 5 का पावर जो है x प्लस 3 है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो x है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि जो फॉर्मूला हम लोग को मिलता है ना कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होता है, तो x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। यहाँ पे आपको पता है कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, तब फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है, ये x जो है वेरिएबल होता है, और इसका जो पावर दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, समझ रहे ना। जबकि यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे बेस में कांस्टेंट दिख रहा है, पावर में वेरिएबल दिख रहा है, तो ये वाले फॉर्मूला को अगर वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो टोटली गलत होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है यूज करेंगे थोड़ा सा इसका कि a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका कॉन्स्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के केस में a टू दी पावर x बाई log a टू बेस e प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको समझना है कि बेस में कांस्टेंट है और पावर में क्या है, तो वेरिएबल है। उसी फॉर्मेट पे जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेट होकर के, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा i इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ 5 टू दी पावर x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको i इक्वल टू, इसको एक बार हम लिख सकते हैं 5 का पावर x इंटू 5 का पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। जाहिर सी बात है कि बेस से में तो पावर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, जैसे था वैसे फिर से आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 5 का पावर 3 यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ बचेगा 5 टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है 125 इंटू 5 टू दी पावर x का जो इंटीग्रल होगा ये हो जाएगा 5 का पावर x बाई लॉग a टू बेस e है, तो a की जगह 5 है, टू बेस क्या हो जाएगा e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी इसका आंसर होगा 125 इंटू 5 का पावर x बाई लॉग 5 टू बेस e। इसको चाहते तो थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, कैसे, तो देखिए, तो i इक्वल टू यहाँ 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर x पहले से है, बाई नीचे कितना हो जाएगा, तो log 5 टू बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो i इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 5 के पावर 3, 5 का पावर x बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, चूंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो 5 का पावर 3 प्लस x हो जाएगा, या x प्लस 3 भी लिखे तो बात एक ही है, x प्लस 3, और नीचे कितना हो जाएगा, तो log 5 टू बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे ना, आप इसको डायरेक्ट भी थिंक कर सकते हैं कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे है a टू दी पावर x बाई लॉग a टू बेस e। तो देख रहे ना कि यहाँ पे जो है इंटीग्रल ऑफ 5 टू दी पावर जो है x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो आंसर में देख रहे हैं 5 का पावर x प्लस 3 यानी a का पावर x ऊपर आ गया, फिर नीचे log a टू बेस e है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि log a, तो a का मतलब 5 है और बेस क्या है e, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं MCQ में अगर आता है तो। जैसे देखिए ना, कुछ करके यहाँ पे हम बता रहे हैं, कंसंट्रेट हुए। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन MCQ में आ जाता है, मान लेते आ जाता है इंटीग्रल ऑफ 4 का पावर जो है x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस फॉर्मेट के अनुसार सीधे क्या हो जाएगा, तो 4 का पावर x प्लस 5 हो जाएगा बाई लॉग a टू बेस e, a का मतलब जो बेस में 4 दिख रहा है यही हो जाएगा बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, डायरेक्ट हो जाएगा। मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ 10 का पावर x प्लस 2 है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका सीधे कितना हो जाएगा, तो 10 का पावर x प्लस 2 बाई कितना हो जाएगा, तो log 10 टू बेस e। और बाकी डिटेल्ड आप बनाना चाहते हैं तो आप जैसे बनाए वैसे फॉलो करके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर
एक्स प्लस साइन एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो एक्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो अलग अलग जो है तीन फंक्शन है, जैसे ई का पावर एक्स भी एक फंक्शन है, साइन एक्स भी एक फंक्शन है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है। तो जब भी बीच में प्लस माइनस आता है तो वहीं से इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, यानी कि अलग अलग हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, सपोज आई इक्वल टू क्या हो जाता, तो इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स प्लस क्या हो जाता, तो साइन एक्स माइनस क्या हो जाता, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू डी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या जाता है, तो ई टू डी पावर एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में आपको पता होगा कि ई का पावर एक्स ही होता है, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब समझना है एक्स का पावर 1/2। इधर साइड में लिख दे रहा है कि जैसे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स टू दी पावर एन पे जाएगा, ये समझ रहे ना, सिर्फ पावर -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह तो काम करता ही है। तो एक्स का पावर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो तीनों का साथ में डाल देंगे। तो एक्स का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस सी, तो ये 3/2 उलट के कितना हो जाएगा, तो 2/3। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, 2/3 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, तो 3/2, और ये सब का जो है कांस्टेंट एक ही साथ डाल दिए। तो फाइनली आई इक्वल टू मिला ई टू डी पावर एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2/3 इंटू एक्स का पावर कितना, तो 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे जो है लिखा हुआ इवेल्युएट मान लेते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर है और इंटू एक्स स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हम इसको जो है सिंप्लीफाई करके जो है एक प्रॉपर फंक्शन बना लेंगे और उसके बाद ही इंटीग्रेट कर पाएंगे, फिलहाल इंटीग्रेट आप नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सपोज आई इक्वल टू क्या हो जाता, तो इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ, ये समझिए a माइनस बी का क्या, तो होल स्क्वायर है, तोड़ेंगे उस पर, तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी 6x हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, इंटू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर से यहाँ होगा तो 6x का पावर 3, फिर 9 से यहाँ होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये तीनों फंक्शन को अलग अलग करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इसका 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ x का पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ 9 है, प्लस है तो प्लस डालेंगे, 9 बाहर, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम i इक्वल टू एक्स के पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर 5/5 आ जाएगा, माइनस 6 है, x के पावर 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x का पावर 4/4 हो जाएगा, 9 बाहर है, फिर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस सबका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साथ c डाल दिए, तो ये हो गया x का पावर 5/5 माइनस ये 2 से कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, यानी 3/2 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस इससे तो ये 3 बार में कट जाएगा तो 3x का पावर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरीका से जो है और भी आपको प्रैक्टिस करना है, समझ रहे ना, इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट वगैरह यूज करके, चूंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। और बाकी आप हमारे इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एकदम बेसिक से लेकर के जो है टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।